हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 5 उपसा संयोजन यौगिक का यह सेकंड लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में हम फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उस फर्स्ट लेक्चर को आप नहीं देखें तो हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो 4 नंबर आज की इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, 4 नंबर। तो आपको ये थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा कि हम इस वीडियो में इस टॉपिक को हम रटा रहे हैं। आपको हम इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को निपटारा करा देंगे। आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि यार अगर हम रटा दिए तो वहीं से आप वीडियो छोड़कर चले जाना है। तो उससे पहले हम आपको निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 उपसा संयोजन यौगिक का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लिगेंड, टॉपिक हमारा है लिगेंड। लिगेंड के बारे में हम जानने वाले हैं कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिगेंड क्या होता है? सबसे पहले हम लिगेंड को समझने के लिए एक उपसा संयोजन यौगिक का उदाहरण लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वही एग्जाम्पल जो आपको रटाते चले आ रहे हैं। K4 FeCN6, K4 FeCN6, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है? क्या हो गया हमारा? ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा है उपसा संयोजन यौगिक कह लो या संकुल यौगिक कह लो, उसका ये हमारा उदाहरण है। हम जानते हैं उपसा संयोजन यौगिक में ये हमारा पार्ट है, इसको हम दर्शाना हमें आता ही है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे शॉर्टकट में CMA कहते हैं। CMA मतलब कि ये होता है हमारा केंद्रीय, M होता है हमारा केंद्रीय धातु होता है, A होता है हमारा परमाणु होता है। इंग्लिश में कह दें तो हम इंग्लिश में होता है सेंट्रल मेटल, और ये हमारा हो गया एटम हो गया। तो सेंट्रल मेटल एटम, तो ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब ये जो कोष्टक में है, इसे जो छोटा कोष्टक में है, तो इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, लिगेंड, ठीक। ये हमारा होता है, क्या होता है? उपसा संयोजन संख्या, उपसा संयोजन संख्या होता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो बाहर है इसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संकुल यौगिक या उपसा संयोजन यौगिक प्लस और माइनस आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा हो गया CMA हो गया, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ये हमारा लिगेंड हो गया, ये हमारा उपसा संयोजन यौगिक हो गया। तो इसमें हम यही लिगेंड के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। लिगेंड के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। केंद्रीय धातु परमाणु हम जानते हैं, जो धातु परमाणु जो आयन से बंधे होते हैं या लिगेंड से बंधे होते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थित, ठीक। इसमें ये हमारा उपसा संयोजन यौगिक का ही तो उदाहरण है। तो उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थित केंद्रीय कोई भी परमाणु या आयन कह लो, कोई भी परमाणु या आयन, इसी को हम आयन कहते हैं, लिगेंड को ही आयन कहते हैं। तो ये हमारा लिगेंड हो गया। लिगेंड की परिभाषा कैसे नहीं करेगा? उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थित, ठीक। उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थित कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में देने की क्षमता रखता है, ठीक। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म में देने की क्षमता रखता है, उसी को हम कहते हैं लिगेंड। तो सबसे पहले हम लिगेंड का परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या है लिगेंड का परिभाषा? उपसा संयोजन, ठीक। उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थिति, उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थिति
जो इस तरह लिखेंगे, कोई उपसह संयोजन यौगिक में उपस्थिति कोई भी आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु, CMA शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु एटम, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम को परमाणु कहते हैं, ठीक। तो कोई भी आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं, ठीक। परिभाषा समझ में आया, क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। परिभाषा समझ में आया कि नहीं? अगर इसका परिभाषा आप समझ जाते हैं तो आपका यहाँ एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो परिभाषा इसका देखिए, ये हमारा आयन है, यह आयन एक केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता जो रखता है यह आयन, उसी को कहते हैं लिगेंड। ये हमारा उपसह संयोजन यौगिक है जिसमें उपस्थिति कोई आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं, ठीक। अब हम जान लेते हैं लिगेंड के बारे में। अगर आप समझ गए हैं तो हम जान लेते हैं अब लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड कितने प्रकार का होता है। तो लिगेंड का वर्गीकरण जान लेते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण, देखिए लिगेंड का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कितने आधार पर? निम्न दो आधार पर इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारे आवेश के आधार पर, और सेकंड है दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर। यानी कि जो हमारा ये लिगेंड है, लिगेंड का वर्गीकरण कितने प्रकार के होता है। तो लिगेंड हमारा निम्न दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा आवेश के आधार पर, ठीक है, लिगेंड के प्रकार। सेकंड है हमारा दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर क्या होगा, अब बात आती है आवेश के आधार पर कितने प्रकार के लिगेंड आते हैं। तो आवेश के आधार पर निम्न तीन प्रकार, ठीक, निम्नलिखित तीन प्रकार के आवेश के आधार पर लिगेंड होते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा ऋणावेश लिगेंड। सेकंड है हमारा धनावेश लिगेंड। और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है, उदासीन लिगेंड। देखिए यह अभी हम ट्रिक से इसको बता देंगे, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए कैसे बताते हैं। ये हमारा ऋणावेश लिगेंड है, यानी कि फर्स्ट हमारा ऋणावेश लिगेंड है। ये अगर आप देखो तो नाम से ही पता चल रहा है, ऋणावेश यानी कि ऋण आवेश। ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेश कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, ऐसा लिगेंड जिस पर कौन सा चार्ज उपस्थित होता है, जिस पर ऋण आवेश उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसा लिगेंड, यानी कि यहाँ पर ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो ऋण आवेश हो। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से निकल जाता है CN, ठीक, CN हो गया, CN पर माइनस, और Br हो गया माइनस, एक हो गया हमारा Cl माइनस,
एक और दे दीजिए OH माइनस। ठीक, यह हमारा 4 दे देंगे, 4 बहुत है, होते तो बहुत है लेकिन हम 4 ज़्यादा डीपली में यानी कि ज़्यादा नहीं हम समझेंगे, नहीं तो दिमाग आपका हैंग करने लगेगा। तो इतना आप जान लीजिए 4 होते हैं बस, और भी होते हैं चाहे तो हम लिखवा सकते हैं, I कर दीजिए बस। अब देखते हैं धनावेश लिगेंड, हमारा ऋणावेश लिगेंड हो गया, यानी कि इस देखिए ऋणावेश लिगेंड कैसे होता है, ये हमारा ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर ऋण चार्ज होता है उसे ऋणावेश लिगेंड हो कहते हैं। ठीक, जो ये हमारा लिगेंड है, ये यहाँ पर जो लिगेंड रहेगा, जो चार्ज ऊपर रहेगा उसी को हम लिगेंड कहेंगे, यानी कि माइनस चार्ज रहेगा तो ऋणावेश लिगेंड कहेंगे, और प्लस चार्ज रहेगा तो धनावेश लिगेंड कहेंगे। तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा लिगेंड जिस पर ऐसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, पॉजिटिव यानी कि धन आवेश उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका हो जाएगा NO प्लस NO2 प्लस। ठीक, NO प्लस NO2 प्लस, एक हो गया, एक और कर दीजिए H3O प्लस। ठीक, 3 दे दीजिए, 3 बहुत है। अब यानी कि ये ऐसा एक लिगेंड है, ये ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसे धनावेश लिगेंड कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है धनावेश लिगेंड, यानी कि धनवेश लिगेंड, धन यानी कि लिगेंड के ऊपर धनावेश, धन के चिन्ह लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, धनावेश लिगेंड कहेंगे। अब देख लेते हैं उदासीन लिगेंड। उदासीन मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि 0 होता है, न तो माइनस चार्ज न तो पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर न तो ऋणावेश होगा न तो धनावेश होगा, यानी कि वो शून्य होता है। तो हम लिखेंगे ऐसा लिगेंड, ऐसा लिगेंड जी, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया एक्वा, यानी कि एक्वा H2 हो गया, H2O, इसे जल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्वा हमारा IUPAC, इसके उपसा संयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण में एक्वा पढ़ा जाता है। तो एक्वा हो गया NH3 हो गया। ठीक, एक्वा NH3 कार्बोनिल CO, बस इतना दे दीजिए, बहुत है। तो यही हमारा हो गया उदासीन लिगेंड जिस पर कोई चार्ज। तो इसके देखिए ये लिगेंड जो है, ये हमारा आयन जो है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है ना, तो ये हमारा उदासीन लिगेंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, फर्स्ट हमारा हो गया, अब सेकंड देखते हैं दंतुकता के आधार पर। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, यानी कि लिगेंड का वर्गीकरण में सेकंड है हमारा दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो दंतुकता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। फर्स्ट ए हो गया हमारा एक दंतुक लिगेंड, बी हो गया द्विदंतुक लिगेंड, सी हो गया बहुदंतुक लिगेंड। तो ये हमारा दंतुकता के आधार पर 3 प्रकार के लिगेंड हो गया। ठीक, अब हम सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं, एक दंतुक लिगेंड। देखिए यह बोर्ड एग्जाम में एक दंतुक लिगेंड आपके, देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा कि लिगेंड क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए, इसमें आपका 4 नंबर के लिए रहेगा। ठीक, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा। एक पूछेगा कि लिगेंड क्या है, दंतुकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ लेता है, दंतुकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका 3 नंबर का आएगा। तो आज के इसी वीडियो में आपका हम 4 नंबर कवर करा देंगे। तो दंतुकता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देख लेते हैं एक दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड, परिभाषा पहले देख लीजिए, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु
होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल उपसा संयोजन यौगिक में एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कि हमारा इसमें लिगेंड कौन सा है, लिगेंड हमारे ये है। तो इसमें ऐसा लिगेंड यहाँ पर ऐसा लिगेंड रहना चाहिए जो एक दाता परमाणु हो, ठीक, जो एक दाता परमाणु हो। तो यहाँ पर ऐसा लिगेंड रखिए कि जो एक दाता परमाणु होता है, उपस्थित होता है, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। यह आपको, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको दूसरा परिभाषा बता देते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, अगर आपको देखिए लिगेंड अगर आपको समझ में आ गया होगा लिगेंड की परिभाषा, तो या एक दंतुक लिगेंड को द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, इसी पर हम देखिए परिभाषा कैसे बना लेते हैं। लिगेंड पर सिर्फ इसमें कुछ पॉइंट को हटाना है और उस पॉइंट को हटाकर ये जो है पुट करना है बस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक दंतुक लिगेंड को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो ये देखिए हमारा लिगेंड का परिभाषा है। तो लिगेंड का परिभाषा क्या है, उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थिति कोई भी आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक, ये हमारा लिगेंड का परिभाषा हो गया। अब हमें एक दंतुक लिगेंड का परिभाषा इसी में हमें पुट करना है। तो कैसे इसी में पुट करेंगे, देखिए उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थिति, ठीक, यहाँ तक अब आप आगे। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, कोई भी दो वर्ड हमारा यानी कि दो ये जो वर्ड है हमारा इसे चेंज करना है। कोई भी की जगह पे हमें ऐसा रखना है, ऐसा। तो कोई भी आयन है तो कोई भी की जगह पर ऐसा आयन कर देना है। तो ऐसा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सीएमए को क्या कहते हैं, सीएमए को कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक दंतुक लिगेंड में जब परिभाषित हम करेंगे तो उपसा संयोजन यौगिक में उपस्थिति ऐसा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। उसमें था इलेक्ट्रॉन, लिगेंड में था इलेक्ट्रॉन, एक दंतुक अब लिगेंड में हम परिभाषित करेंगे तो उसमें हम लगा देंगे एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिगेंड के आगे एक दंतुक लिगेंड रहेगा, ठीक, एक दंतुक लिगेंड रहेगा। चूँकि हम एक दंतुक लिगेंड का ही परिभाषा बना रहे हैं तो यहाँ पर एक दंतुक आगे लिगेंड के आगे कर देना, बगल में एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ये परिभाषा निकालने का शानदार ट्रिक। अब अगर आपको यह परिभाषा अगर आपको कठिन लग रहा है तो छोटा परिभाषा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, यानी कि ये हमारा उपसा संयोजन यौगिक में ऐसा लिगेंड, यहाँ पर ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो एक दाता परमाणु हो, यहाँ पर एक दाता परमाणु हो, यानी कि ऐसा आयन जो केंद्रीय धातु, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ऐसा ये हमारा आयन है, तो ऐसा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एक दंतुक लिगेंड का परिभाषा समझ में आ गया। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया H2O, CO हो गया, NH3 हो गया, Br, ठीक, ये हमारा 4 एग्जाम्पल हो गया। ठीक, देखिए एग्जाम्पल ये हमारा किसका है, ये कौन सा दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु है। तो ये हमारा कौन सा लिगेंड है, ये हमारा है एक लिगेंड, यानी कि एक दाता परमाणु लिगेंड है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इन सभी लिगेंडों के केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं। ठीक, अब सेकेंड देख लेते हैं वी हमारा है द्विदंतुक लिगेंड। अब वही यहाँ पर वही सेम करना है, यहाँ पर कोई भी जगह पर ऐसा रख देना, ऐसा आयन कर देना है जो केंद्रीय धातु परमाणु को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन रख देना, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है, नाम से ही पता चल रहा है द्विदंतुक लिगेंड। तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं नहीं, द्विदंतुक लिगेंड का हम परिभाषा निकाल रहे हैं तो लिगेंड के बगल यानी कि आगे हम लिख देंगे द्विदंतुक लिगेंड। तो ये हमारा परिभाषा निकल जाएगा। अगर आपको यह बड़ा लग रहा है परिभाषा, कठिन लग रहा है तो डोंट वरी, तो इसको आप सरल कर लीजिए, यानी कि सरल एवं छोटा कर लीजिए। ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होता है, इसमें एक दंतुक लिगेंड था, एक दाता परमाणु था, इसमें ऐसा लिगेंड द्विदंतुक लिगेंड है, तो ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु, यानी कि ये ऐसा लिगेंड यहाँ पर होना चाहिए, लिगेंड ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर 2 दाता परमाणु हो, यानी कि ये ऐसा आयन या लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखें। ठीक है, उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं।
कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, ये हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन। तो ये हमारा एग्जाम्पल यानी कि दो N दाता परमाणु है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हमारा 2 N, या देखिए यहाँ पर 2 N दाता परमाणु। ठीक, यहाँ तक समझ में। आप सी देख लीजिए। तीसरा बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक यानी कि तीन अथवा अधिक दाता परमाणु, नाम से ही पता चल रहा है यार, बहुदंतुक लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक दाता परमाणु होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो 3 दाता परमाणु हो या 3 से ज़्यादा दाता परमाणु हो, वो क्या कहलाता है, वो बहुदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक, अगर ये परिभाषा अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर परिभाषा समझ लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी जगह पे यहाँ पर ऐसा आयन कर दीजिए जो केंद्रीय धातु परमाणु को यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अथवा 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक, लिगेंड के बगल बहुदंतुक लगा देना है, क्योंकि हम बहुदंतुक लिगेंड का परिभाषा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। हमें तो ये मान के चलो ये वाला हमें परिभाषा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा बड़ा है। बड़ा अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो जो छोटा है उसे आप अपनाइए। तो छोटा हमारा ये है, तो ऐसा लिगेंड है जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक दाता परमाणु होता है। ठीक, तो यानी कि ये लिगेंड हमारा है, इसमें 3 अथवा 3 से अधिक दाता परमाणु होता है, तो उसे क्यों क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, डाईएथिलीन ट्राईएमीन, यानी कि डाईएथिलीन ट्राईएमीन का सूत्र ये है। ठीक, तो यानी कि कितने दाता परमाणु हैं, 3 N दाता परमाणु हैं। तो 1 2, ठीक, 1 2 3। ठीक, ये हमारा कितने, 1 2 3 दाता परमाणु है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर यहाँ तक आप लिख देंगे, सबसे पहले लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, दंतुकता के आधार पर लिगेंड को कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये आता है तो आप इतना लिख देंगे, आपका 3 नंबर श्योर है। अगर आपका पूछता है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको दो तरह से करना है, यानी कि दंतुकता के आधार पर भी करना है, आवेश के आधार पर वर्गीकृत करना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक, तो 3 नंबर क्या आएगा, तो यहाँ तक आपको लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता है, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम इसी तरह आप तक वीडियो लाते रहें। तो चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।